स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ते हैं उत्पादन फलन, एक साधन के प्रतिफल एवं पैमाने के प्रतिफल चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? ऑप्शन ए कीमत का, ऑप्शन बी उत्पत्ति के साधनों का, ऑप्शन सी कुल व्यय का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी उत्पत्ति के साधनों का। प्रश्न संख्या 2, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? ऑप्शन ए साधनों की सीमितता, ऑप्शन बी साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर इसका? प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 2 का आंसर होगा सी, ऑप्शन ए एवं बी दोनों। प्रश्न संख्या 3, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में किस नियम के द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए मांग के नियम से, ऑप्शन बी परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा, ऑप्शन सी पैमाने के प्रतिफल नियम द्वारा, ऑप्शन डी मांग की लोच द्वारा। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा। प्रश्न संख्या 4, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में किससे है? ऑप्शन ए मांग के नियम से, ऑप्शन बी उत्पत्ति वृद्धि नियम से, ऑप्शन सी पैमाने के प्रतिफल नियम से, ऑप्शन डी मांग की लोच से। क्या होगा इसका आंसर प्रश्न संख्या 4 का? दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में किससे है? किससे होता है? दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध पैमाने के प्रतिफल नियम से होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 5, अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा? ऑप्शन ए प्रथम अवस्था, ऑप्शन बी द्वितीय अवस्था, ऑप्शन सी तृतीय अवस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा प्रश्न संख्या 5 का उत्तर? अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक द्वितीय अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6, परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन की 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है। उत्पादन के प्रथम चरण में ऑप्शन ए सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते हैं, ऑप्शन बी सीमांत उत्पाद बढ़ता है, और ऑप्शन सी औसत उत्पादन गिरता है, ऑप्शन डी सीमांत उत्पाद शून्य होता है। क्या होगा? परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन की 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है और उत्पादन के प्रथम चरण में क्या होता है? सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उत्पादन के प्रथम चरण में सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते हैं, परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम है। तो प्रश्न संख्या 7, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? उत्पादन ऑप्शन ए अल्पकाल, ऑप्शन बी दीर्घकाल, ऑप्शन सी अति दीर्घकाल, ऑप्शन डी तीनों। किसमें किए जा सकते हैं? वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। आंसर हो जाए ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। ऑप्शन ए क्यू एक्स इक्वल टू पी एक्स, ऑप्शन बी क्यू एक्स फलन है ए बी सी डी का, ऑप्शन सी क्यू एक्स इक्वल डी एक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होता है आंसर? प्रश्न संख्या 8 का आंसर होगा बी, ऑप्शन बी क्यू एक्स फलन है ए बी सी डी के। क्यू एक्स फलन ए बी सी डी। प्रश्न संख्या 9, अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं?
ऑप्शन ए स्थिर साधन, ऑप्शन बी परिवर्तनशील साधन, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होता है अल्पकालीन प्रक्रिया उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? क्या होगा प्रश्न संख्या 9 का आंसर? ऑप्शन सी अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधन होते हैं। दीर्घकाल में केवल सारे साधन स्थिर हो जाते हैं, परिवर्तनशील हो जाते हैं, सॉरी। दीर्घकाल में सारा साधन परिवर्तित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 10, जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वह कौन सा वक्र कहलाता है? ऑप्शन ए एपीपी, ऑप्शन बी एमपीपी, ऑप्शन सी टीपीपी, ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। प्रश्न संख्या 11, उत्पादन के साधन क्या है? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी पूंजी, ऑप्शन डी ये सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 12, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है? ऑप्शन ए अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों से, ऑप्शन बी दीर्घकाल से, ऑप्शन सी अल्पकाल से, ऑप्शन डी अति दीर्घकाल से। प्रश्न संख्या 12 का क्या उत्तर होगा? प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा अल्पकाल से। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है अल्पकाल से। प्रश्न संख्या 13, उत्पादन का सक्रिय साधन है? ऑप्शन ए पूंजी, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी भूमि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? देख लीजिए आंसर, बी श्रम है। प्रश्न संख्या 14, उत्पादन के सभी संसाधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे कहते हैं स्थिर पैमाने का प्रतिफल, ऑप्शन बी ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल, ऑप्शन सी वर्धमान पैमाने का प्रतिफल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? उत्पादन के सभी संसाधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्धमान पैमाने का प्रतिफल। प्रश्न संख्या 15, जब औसत उत्पाद एपी अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद एमपी ऑप्शन ए औसत उत्पाद के समान होता है, ऑप्शन बी औसत उत्पाद से कम होता है, ऑप्शन सी औसत उत्पाद से अधिक होता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 15 का आंसर होगा जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के समान होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी मुद्रा, ऑप्शन डी पूंजी। प्रश्न संख्या 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुद्रा जो है उत्पत्ति का साधन नहीं है। प्रश्न संख्या 17, आगम निर्गम समतल पर औसत उत्पाद वक्र डैश होगा? ऑप्शन ए एस आकार का, ऑप्शन बी उल्टे एस आकार का वक्र, ऑप्शन सी यू आकार का वक्र, ऑप्शन डी उल्टे यू आकार का वक्र। क्या होगा? आगम निर्गम समतल पर औसत वक्र कैसा होगा? डैश होगा, इस आकार का वक्र, उल्टे इस आकार का वक्र, यू आकार का वक्र, उल्टे यू आकार का वक्र। और आगम निर्गम समतल पर औसत उत्पाद वक्र होता है
उल्टे यू आकार का, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगम निर्गम समतल पर औसत उत्पाद वक्र उल्टे यू आकार का होता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 17 प्रश्न देखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।